हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ है रीसेंट रिक्यूजल्स इन हायर कोर्ट्स सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। इसमें क्या इशू है कि जो हायर कोर्ट के जजेस हैं वो अपने आप को केसेस से रिक्यूज कर रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक मिक्स्ड सिग्नल जा रहा है जो क्वेश्चन रेज करता है जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कि जजेस अगर केस से रिक्यूज कर रहे हैं तो क्या उसके पीछे उनको रीज़न बताने की ज़रूरत है, क्यों रिक्यूज कर रहे हैं वो। तो रिक्यूजल के बारे में पढ़ लेते हैं। रिक्यूजल जो है इट मींस जज विड्रॉइंग फ्रॉम अ केस, कि जज जो है वो केस से विड्रॉ कर लेता है अपने आप को किसी ना किसी वजह से। क्या हो सकती है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। देन ये ओरिजिन कहाँ से है इसका, ये डॉक्ट्रिन है नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कोज नेमो जुडेक्स इन सुआ कोसा। इट मींस कि जो जज है अगर उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है केस में तो उसको उस केस में जज नहीं बनना चाहिए। देन ये होल्ड करती है प्रिंसिपल दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, कि जस्टिस ये नहीं है कि सिर्फ की गई है बट दिखनी भी चाहिए कि हाँ जस्टिस की गई है। देन प्रोसेस क्या है रिक्यूजल का, सबसे पहला है सेल्फ रिक्यूजल, कि जज जो है वो अपने आप ही रिक्यूज कर ले अपने केस से। देन सेकंड है ऑन रिक्वेस्ट, कि कोई लॉयर है या पार्टीज जो हैं, पार्टीज इन डिस्प्यूट, वो जज को रिक्वेस्ट कर सकती हैं। थर्ड, नो कोडिफाइड लॉ, इंडिया में कोई ऐसा सच फॉर्मल रूल्स नहीं है रिक्यूजल के ऊपर, और ये गाइड कैसे है, गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। देन फोर्थ है जुडिशियल ओथ, जजेस जो हैं ये डिलीवर करते हैं जस्टिस और ये ओथ लेते हैं इस चीज़ की कि जस्टिस को डिलीवर करेंगे विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। की जुडिशियल केसेस देख लेते हैं। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जो टेस्ट था बायसनेस का वो चेक किया गया। कहा गया कि जो रीजनेबलनेस है अप्रीहेंशन की वो पार्टी के माइंड में होनी चाहिए, ना कि जज की ऑन परसेप्शन, कि हाँ पार्टीज को लगना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं जज बायस हो सकता है, जज के अपने समझने से कुछ नहीं होगा। सेकेंड है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जस्टिस चलमेश्वर थे, इन्होंने कहा कि अगर जज का कोई पेक्युनरी इंटरेस्ट है, अगर कोई जज का पेक्युनरी इंटरेस्ट है तो उस केस में जज को रिक्यूज कर देना चाहिए, उसमें इंक्वायरी की फिर जरूरत नहीं है। पेक्युनरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने ज्वाइन किया है ब्राजील लेड ब्रिक्स वर्चुअल समिट ऑन यूएस टैरिफ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को वर्चुअल समिट में जो ब्रिक्स नेशन की होने वाली है। समिट जो है ये बेसिकली जो यूएस गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, खासकर जो इंडिया पे टैरिफ लगाया जा रहा है, यूएस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, चाइना के ऊपर टफ स्टांस रहता है यूएस का, उसको लेकर जो है यहाँ पे डिस्कशंस की जाएंगी और इसमें अलग अलग कंट्रीज जो है ब्रिक्स मेंबर पार्टिसिपेट करेंगी। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स सबसे पहले जब स्टार्ट किया गया था तो ये सिर्फ ब्रिक के नाम से जाना जाता था और ये टर्म जो थी ब्रिक ये कॉइन की थी जिम ओ'नाइल ने 2001 में, और इसमें 4 कंट्रीज थी उस टाइम, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और फर्स्ट ब्रिक समिट जो थी ये 2009 में हुई। और ब्रिक जो था, ब्रिक्स कब बना, 2010 में। और कैसे बना, साउथ अफ्रीका की एडिशन के साथ। तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि BRICS मींस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद मेंबरशिप एक्सपेंड कर दी गई, जैसे फाउंडिंग मेंबर्स थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ऐड होने के बाद ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया आ गए। 2025 में इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने हालांकि फॉर्मलाइज नहीं किया था बट फिर भी उसने विड्रॉ कर लिया। अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था 2024 में बट उसने भी ऑप्ट आउट कर लिया। देन ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है कि 45% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, 37.3% ग्लोबल जीडीपी को, जो कि यूरोपियन यूनियन और G7 से कहीं ज्यादा है। देन की इनिशिएटिव्स क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है इसको, ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा ब्रिक्स का इनिशिएटिव है कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसके अंडर क्या है कि सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है जब भी किसी कंट्री के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो। देन ब्रिक्स जो है इसका ग्रेन एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके अंदर फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर कॉपरेशन की जाएगी। नेक्स्ट है, इंडिया ने प्लान किया कि वो अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस और ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेगा। हमने देखा कि चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो
चाहे वो इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट हो, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट हो। फाइटर जेट से और मिसाइल से ज़्यादा क्या यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया भी अपने ड्रोन वॉरफेयर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया यहाँ पे एक एम्बिशियस प्लान इंडिया ने सेट आउट किया है ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए अंडर द टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप 2025। ये नाम याद रखना है। 50 ईयर ब्लूप्रिंट है ये मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए। और इस डॉक्यूमेंट में हाईलाइट किया कि कैसे इंडिया जो है कौन कौन से मेजर्स लेगा कि वो एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके। देन एडवांस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा एरियल फ्रंट में आर्मी ने प्रोजेक्ट किया है कि स्टील्थ रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे, जिसकी रेंज होगी 1500 किलोमीटर और ऑल्टीट्यूड होगा अराउंड 60,000 किलोमीटर। और ड्रोन्स जो है ये कैरी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड्स, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिटेक्शन इक्विपमेंट एंड इवन गाइड आर्टिलरी फायर। इसके अलावा लोइटरिंग मुनिशन होगा। लोइटरिंग मुनिशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। लोइटरिंग मुनिशन का मतलब होता है कि ड्रोन जैसे होता है बेसिकली, जैसे कामिकेज ड्रोन इसका एग्जांपल है या सुसाइड ड्रोन इसका एग्जांपल है। वो ऊपर फाइटर जेट से छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो ड्रोन हवा में घूमते रहेंगे और जब तक उनका पोटेंशियल टारगेट नहीं मिलता तब तक वो एयर में ही रहेंगे और जैसे ही पोटेंशियल टारगेट मिला वो स्ट्राइक कर देंगे। और इंडिया जो है वो इमर्जिंग थ्रेट जो है ड्रोन स्वार्म का मतलब होता है बहुत सारे ड्रोन्स जब थाउजेंड्स में हंड्रेड्स में एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसे ड्रोन्स को भी स्वार्म्स को भी काउंटर करेगा। एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, काफी इंपॉर्टेंट है ये ड्रोन्स की। ड्रोन्स जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, चीपर है। अगर आप कंपेयर करो फाइटर जेट से तो बनाने इजी है। देन ह्यूमन रिस्क इन्वॉल्व कम है क्योंकि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, दैट इज यूएवीज। तो पायलट की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें पायलट की कैजुअलिटी होने का खतरा भी नहीं है। देन परसिस्टेंट सर्विलियंस है। सर्विलियंस करने मतलब लॉन्ग टाइम अगर करनी हो वो सर्विलियंस, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और एआई इनेबल्ड है। देन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। स्वार्म टैक्टिक्स जैसे हमने डिस्कस किया उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। देन असिमेट्रिक वॉरफेयर यूटिलिटी, जैसे कि काउंटर टेररिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, ऐसे केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। देन लॉजिस्टिक कोस्ट नीडेड, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कोस्ट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे फाइटर जेट्स के लिए रनवे चाहिए होता है, ठीक है। ड्रोन्स के लिए ऐसा कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कंसर्न्स क्या है, फैसिलिटेट्स कन्फ्लिक्ट, कि ये क्या है कि कंट्रीज फिर कोशिश करती हैं कि कन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट वॉरफेयर हो गया, ड्रोन्स बनाने बड़े चीप है एज कम्पेयर टू फाइटर जेट्स, तो इससे इंकरेज करता है ये मिलिट्री एक्शंस। देन नॉन स्टेट एक्टर यूज, ये भी डर है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, इंसर्जेंसीज होगी, ये भी यूज कर रहे हैं जैसे हाउथीज ने किया। देन रीजनल टेंशंस है, आर्म रेस बढ़ गई है ड्रोन को लेकर कि ज्यादा से ज्यादा ड्रोन लाने हैं। प्रॉक्सी वॉरफेयर है, प्रॉक्सी वॉरफेयर चल रहा है, जैसे हमने देखा कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो वॉर लड़ रही हैं, हाउथीज है, हिजबुल्लाह है। देन सिविलियन कैजुअलिटीज, ये भी डर रहता है कि सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिविलियंस है, आम लोग हैं, उनके ऊपर भी उनकी भी कैजुअलिटीज होने का यहाँ पे डर रहता है, जिससे जो वायलेंस जो है वो और ज्यादा लंबे टाइम तक खिंच जाता है। नेक्स्ट है एमपोक्स नो लॉन्गर ग्लोबल इमरजेंसी, ये कहना है WHO का, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस किया है कि एज सच जो है अभी रिसेंट एमपोक्स के केसेस नहीं पाए गए हैं, तो इसलिए एमपोक्स जो है कोई ग्लोबल इमरजेंसी नहीं पाई गई है। डिटेल में पढ़ते हैं एमपोक्स के बारे में। एमपोक्स फॉर्मरली कॉल्ड मंकी पॉक्स, ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकती है। ये किससे कॉज होती है, लार्ज डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, कॉक्सीविरिडे फैमिली का। फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया था मंकीज में, उसके बाद ये ह्यूमंस में आ गया। ट्रांसमिशन जो है प्राइमरली कैसे होती है, एनिमल से ह्यूमंस में, और रोडेंट्स या प्राइमेट्स की वजह से, जैसे मंकी बाइट हो गया या रैट्स वगैरह हो गए, रोडेंट्स, उनके थ्रू हो सकती है। ट्रांसमिशन होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कि इन्फेक्टेड जो एनिमल्स होंगे, ह्यूमंस होंगे, या उनके द्वारा कंटेमिनेटेड कोई ऑब्जेक्ट है उससे भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, इनिशियल साइन फीवर, हेडेक, मसल पेन, और इसके अलावा डिस्टिंक्टिव रैश भी यहाँ पे पाया गया कि बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, पैप्यूल्स हो जाते हैं, वेसिकल्स हो जाते हैं। देन वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बट इसकी सप्लाई अभी तक लिमिटेड है और इसकी इफेक्टिवनेस भी अभी लिमिटेड है।
और इसीलिए एम्फेसिस किस पे किया जा रहा है, प्रिवेंशन के ऊपर, कि मंकी वायरस जो है वो होने से ही बचाया जाए। देन यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है लेड किया गया है। ये इनॉग्रल इवेंट जो था, सर्बानंद सोनोवाल जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया। डिटेल में पढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है ये, वीओ चिदम्बरम पोर्ट में इनॉग्रेट किया गया है ये, और इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। देन प्रोजेक्ट की डिटेल क्या, अच्छा ये भी याद रखना है कि ये वीओसी पोर्ट तमिलनाडु में है। प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, 3.87 करोड़ की कैपेसिटी से बनेगा। देन कैपेसिटी है 10 nm क्यूब पर आवर। देन पर्पस क्या है कि स्ट्रीट लाइट्स जो है उसको पावर करेगा ये, और ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे पोर्ट कॉलोनीज में। और वीओसी जो है ये फर्स्ट इंडियन पोर्ट बनेगा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। देन ग्रीन मेथनॉल बंकरिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है 750 मीटर क्यूब की। इस फैसिलिटी के अंडर बेसिकली फ्यूलिंग कैपेसिटी जो है बंकर की जो फ्यूलिंग की जाती है, शिप्स की फ्यूलिंग की जाती है, वो फ्यूलिंग यहाँ पे की जाएगी। और ग्रीन बंकरिंग हब जो है साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। देन सागरमाला का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसमें सागरमाला के अंडर जो पोर्ट डेवलपमेंट है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसको बूस्ट किया जाना था। तो ये प्रोजेक्ट जो है उसी का एक पार्ट माना गया है कि जो मेजर पोर्ट्स हैं तमिलनाडु के उनको डेवलप किया जाएगा। देन ये इवेंट जो था, इस दिन 154th बर्थ एनिवर्सरी थी वीओ चिदम्बरम की, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे 2 MOU भी साइन किए गए हैं, एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, वीओसी पोर्ट एंड IPRCL में जो रेल कनेक्टिविटी के लिए है, दूसरा है वीओसी पोर्ट एंड NTPC में, ये ग्रीन मोबिलिटी के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं अग्निकार 2025 कैंपेन। ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और कौन है इसके मिनिस्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर। और ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, अर्बन कंपोनेंट 2.0, उसको स्ट्रेंथन करना है। इसके अलावा अवेयरनेस जनरेट करनी है स्कीम के बारे में, और इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं, फास्ट ट्रैक बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन की, जल्दी से जल्दी जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और टाइमली कंप्लीशन भी करना है प्रोजेक्ट का। मतलब बेसिकली इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी लोगों को। देन ये स्कीम जो है इसके अलावा किसको प्रमोट कर रही है, मतलब किसका कौन से और इनिशिएटिव से रिलेटेड है, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग। देन PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसके अलावा प्रायोरिटी सपोर्ट किसको है, स्पेशल फोकस ग्रुप दैट इज मार्जिनलाइज्ड अर्बन कम्युनिटीज को। इसकी अचीवमेंट्स क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना की अभी तक 120 लाख हाउसेज जो है सैंक्शन किए गए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है अराउंड 2.5 लाख पर फैमिली फॉर 1 करोड़ एडिशनल अर्बन फैमिलीज को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री इवेंट्स भी कंडक्ट किए जाते हैं वार्ड सिटी लेवल पे। सिग्निफिकेंस क्या है, लास्ट माइल डिलीवरी होगी हाउसिंग स्कीम्स की, इंक्लूसिव अर्बन हाउसिंग यहाँ पे प्रमोट की जाएगी, सिटीजन पार्टिसिपेशन होगी। इसके अलावा अर्बन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलाइन होगा विकसित भारत, जो इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है बाय 2047, तो वो भी यहाँ पे किया जाएगा। सो आई होप ये न्यूज़ आपको समझ आई होगी। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा